पहले नितिन की तरफ रुख करते रहे। नितिन, जबरदस्त तरीके की सुरक्षा व्यवस्था, और आज जैसा कि हम जानते हैं कि तीसरा दिन है परीक्षा का, बड़े पैमाने पर इस सुरक्षा व्यवस्था के चलते बहुत से अभ्यर्थियों ने किनारा भी कर लिया, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। लेकिन इन सब के बीच ताजा जानकारी क्या मिल पा रही है? क्या कानपुर से भी कोई नकलची, कोई मुन्ना भाई, इस तरह की खबर देखने को मिली है अब तक की अगर बात की जाए? अरे बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए तो कानपुर के दक्षिण इलाके में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया था। अगर उसको कहेंगे मुन्ना भाई कहेंगे या नहीं, कि ये तो पुलिस की जांच का विषय है। हालांकि 2 लोग और पकड़े गए थे। एक पहले दिन पकड़ा गया था जिस दिन परीक्षा शुरू हुई थी, उस दिन और एक कल पकड़ा गया था। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की परीक्षा जो है वो अब दूसरी पाली की परीक्षा वो खत्म हो चुकी। कुछ ही देर में अगर दिखाएंगे तो देखिए, गेट जो है वो पूरी तरीके से खोल दिया गया है और जो परीक्षार्थी हैं वो बस कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन होता है बेल का, घंटी का, जैसे कि स्कूलों में बेल बजाई जाती थी, तो जैसे ही इसका जो परीक्षा जो है वो खत्म हुई है तो कॉपियों को, जो आंसर शीट है उनको जमा करने के लिए बेल बजा दी गई है कि अब आपकी परीक्षा खत्म हो गई है। अब अपनी कॉपियां जो है उनको सही से सुरक्षित तरीके से बंद कर दो, और बंद करने के बाद ही अपनी कॉपियों को अपने रोल नंबर या जो भी बारकोड दिया है उसके तहत लिख करके उसको जमा करने की प्रक्रिया अब आप शुरू कर दें। हालांकि कुछ ही देर बाद जो है यहाँ से जो अभ्यर्थी हैं वो निकलना शुरू होंगे। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आधार जो है वो इस तरह से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि जैसे ही उसमें आधार नंबर डालेंगे या उसमें जो बारकोड दिया गया है उसको जैसे ही डालेंगे तो वो डिटेल, परीक्षार्थी की जो डिटेल है, जो उसको प्रवेश पत्र मिला था उसमें जो डिटेल है वो पूरी उस सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस सॉफ्टवेयर की चलते जो है 3 लोगों को कानपुर में गिरफ्तार किया गया है। कहीं ना कहीं 3 लोग जो है कानपुर में पुलिस की हिरासत में, जिसके चलते जो है, क्योंकि अभी आपने एक बात कही कि कहीं ना कहीं परीक्षार्थी जो है परीक्षा में भाग लेने से बच रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बड़ा कारण हो कि उन्होंने किसी तरह से फॉर्म तो जरूर भर दिया हो, लेकिन वो इस परीक्षा को देने में सक्षम ना हो, या उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी अवैधानिक जो पेपर है या किसी भी तरह के पेपर में जो गोलमाल है वो किया हो, जिसके चलते जो है परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा केंद्रों में कम आ रहे हैं। तो डर भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। चाक चौबंद व्यवस्था है, मकसद साफ है। जो नकल माफिया है उन पर साफ तौर पे नकेल लगाना है। हमारे साथ कृष्णा तिवारी हमारे संवाददाता उन्नाव से। कृष्णा, क्या जानकारी आपके पास है? आज रविवार का दिन है और आज भी परीक्षा 5:10 हो रहा है, जो दूसरी पाली है वो खत्म हो गई है। क्या जानकारी इस बीच मिल पा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा, उन्नाव जिले में भी 18 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 18 बजे से ड्यूटी लगाई गई है, और लगभग सभी जितनी पाली हो रही सभी पाली में 3024 बच्चों को बैठना था। पर हर पाली में ये देखने को मिल रहा है कि 7 से 850 के बीच में जो छात्र है अनुपस्थित पाए जा रहा है। इसमें मौजूद है उन्नाव के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में, आप देख सकते हैं, जहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब जो अभिभावक है वो जरूर अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो छात्रों के अभिभावक हैं वो जरूर अपने जो छात्र उनका इंतजार कर रहे हैं। अब इनको भी ये लग रहा है कि बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे और सीधे घर के लिए रवाना होंगे। अब बात करें अगर सुरक्षा दृष्टि को लेकर तो सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। 6 लेयर बनाई गई है। 3 लेयर जब एंट्री होती है तब छात्रों को चेक किया जा रहा था। 3 लेयर जब एग्जाम शुरू होता है उसके बाद उन लोगों को चेक किया जाता है। उन्नाव में अभी तक कोई भी छात्र नहीं पकड़ा गया इसकी नकल की कुछ बात सामने आई हो। और अभी जो तीसरा दिन है इसकी दूसरी पाली की परीक्षा वो पूरे समाप्त हो चुकी है। कुछ ही देर में छात्र निकलेंगे और हम उनसे बात करेंगे कि कैसा उनका चल रहा। ठीक है, शाहिद मंसूरी हमारे साथ है मेरठ से, हमारे संवाददाता। शाहिद, आपके पास क्या जानकारी? मेरठ में आप कहाँ पे खड़े हो, किस सेंटर में, ये बताएं। और बच्चे हम देख रहे हैं निकल रहे हैं, चाहिए तो उनसे एक बार बात भी करिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त हम खड़े हैं देव नागरिक इंटर कॉलेज पर, और यहाँ पर डिग्री भी और जो है वैसे भी कॉलेज है। और यहाँ पर देखा जाता है कि ज्यादातर जो है सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 2 गेट है। एक सबसे मेन गेट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो बाहर है। बाहर तक जो है जितने भी उनके परिजन है जो परीक्षा देने हैं उन्हें वहां रोक दिया जाता है, और जो सिर्फ परीक्षा दे रहे हैं उन्हें जो है यहाँ से अंदर जाने दिया जाता है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी जरूरती सामान है और जितने भी जो है प्रतिबंध चीजें लगाई गई हैं उन्हीं पर जो है पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। अगर हम राखी की या फिर स्मार्ट वॉच की या फिर अदरवाइज पर्स की बात करें तो बिल्कुल उस चीज को जो है
बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे किस तरीके से जो है पुलिस पूरी तरीके से जो है मुस्तैद से खड़ी हुई है, और बराबर अभी तक ऐसा यहाँ पर कोई भी बात सामने नहीं आई है कि किसी की नकल हुई हो या फिर किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो या किसी भी अभ्यर्थी की जो है परीक्षा छूटी हो। अब ये तो बाद में ही पता लग पाएगा कि कितने लोगों की परीक्षा छूटी है या फिर कितने लोग इस परीक्षा को देने में नाकाम रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये साफ बताना चाहूंगा कि मेरठ के एसएसपी जो है विपिन टांडा और डीके ठाकुर जो आईजी अपना जो है एडीजी है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से हर परीक्षा केंद्र पर जो है पूरी तरीके से जो है जगह जगह जाकर सारे यहाँ पर जितने भी 36 केंद्र है उन पर जाकर जो है बड़ी निगरानी की जा रही है। और सीसीटीवी कैमरे की बात करें या फिर ड्रोन की बात करें तो पूरी तरीके से मुस्तैद से जो है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को कोई परीक्षा का सामना पड़ना पड़े। अगर हमारे कुछ परीक्षार्थी भी हैं जो परीक्षा देकर आ रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि परीक्षा देने में किसी परेशानी का तो सामने नहीं पड़ा और परीक्षा रही तो कैसी रही। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, जिस तरीके से परीक्षा हुई है आपको यहाँ तक आने में या किसी भी चीज की आपको कोई परेशानी हुई है या आपको परीक्षा किस तरीके से गई है, ये मैं आपको लाइव दिखाते जी। और भी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे ही बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, किस तरीके से पेपर दिया है आपने और आने में आपको कोई दिक्कत परेशानी करें। जी, देखिएगा कि जिस तरीके से हमने परीक्षार्थियों की जो है बात करी है तो उनका साफ कहना था कि यहाँ पर पेपर देने में या अंदर जाने में या किसी भी चीज की उन्हें कोई परेशानी बड़ी बात शायद आपने कही। और नितिन हमारे साथ है। नितिन, ऐसा लगातार हम देख रहे हैं कि इस बार जो पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है, एक तरफ तो ये छात्रों का एग्जाम है, दूसरी तरफ पुलिस का इम्तहान है। क्या लगता है, पुलिस इस इम्तहान में पास हुई है? जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे प्रण लिया था कि नकल नहीं होने देंगे या पेपर लीक नहीं होने देंगे, और जो एक्शन इस बार पुलिस का देखने को मिला, लगा क्या पुलिस उस इम्तहान में पास हो रही है? आरिस, बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरिस, जिस दिन से परीक्षा की घोषणा हुई है, तारीखें जिस दिन से डिसाइड हुई हैं कि 23, 24, 25, उसके बाद 3 दिन 2 दिन की अलग परीक्षा रहेगी, 2 दिन बीच में गैप रहेगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी के साथ साथ अन्य पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं, उन्होंने एक बैठक करी। बैठक में साफ इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए, साफ तरह की चेतावनी दी गई थी। प्रकार की हीला हवाली पाई जाती है परीक्षा में तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि ये जरूर है कि अभी 3 दिन की परीक्षा हो चुकी है। 3 दिन की परीक्षा में अगर कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में 3 ऐसे लोग पकड़े गए थे संदिग्ध, जिनकी परीक्षा या तो कोई दूसरा देने जा रहा था, वो आया नहीं, या तो उनके प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है उसमें या तो आंसर शीट बनाई गई थी, कुछ लिखा गया था, या फिर जिनकी एज ज्यादा थी उन्होंने अपनी एज को कम करने के लिए हाई स्कूल की दोबारा परीक्षा दी और उसमें एज कम करी। कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी कानपुर पुलिस के लिए थी कि कानपुर पुलिस ने इस तरह के लोगों को, संदिग्ध जो लोग हैं, उनको पकड़ा था। ये साफ मैसेज था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि अगर कहीं से किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी होती है, परीक्षा लीक होती है, क्योंकि इसके पहले एक बार परीक्षा लीक हो चुकी थी, इसके चलते जो है विद्यार्थियों के अंदर एक निराशा भाव था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 3 दिन की परीक्षा है, उनको भी इस तरह का लग रहा है कि हाँ, जो परीक्षा हो रही है वो शांतिपूर्वक और स्वस्थ हो रही है। कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पे उनको एक थोड़ा सा डाउट जरूर ये होता है कि परीक्षा तो हो गई है, लेकिन कहीं लास्ट टाइम तक कोई पेपर लीक ना हो जाए, जिसके चलते जो है उनकी जो परीक्षा गई है, जिसमें उन्होंने मेहनत करी, तो करने के साथ उनको लगता है कि 60,000 भर्तियों में जो 48 लाख जो फार्म भरे गए थे, उसमें हो सकता है कि उनको नौकरी मिले, क्योंकि वैकेंसियां तो कम है और अभ्यर्थी जो हैं वो ज्यादा हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो नकलची थे या जो मुन्ना भाई थे, या जो उनको ये उम्मीद थी कि पेपर लीक हो जाएगा, वही लोग शायद जो है उस परीक्षा में भाग नहीं ले रहे। देखिए, अगर बात करेंगे, सामने देखेंगे तो देखेंगे आप तो महिलाओं की संख्या अत्यधिक कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। महिलाएं जो हैं वो पेपर में भाग लेने अत्यधिक से अधिक
संख्या में आ रही, तो उनके अंदर भी एक उम्मीद है, क्योंकि जब वो परीक्षा केंद्र के अंदर से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर हंसी और चेहरों पर मुस्कुराहट दिख रही, तो उनको भी है कि आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में हो सकता है कि उनको नौकरी मिले। हालांकि एक दिशा निर्देश पुलिस ने और भी जारी किया था, कानपुर पुलिस ने, कि परीक्षा केंद्र के बाहर जो भी लोग, जो अभ्यर्थी हैं, वो अंदर जरूर जाएं, लेकिन जो उनके साथ लोग आए, क्योंकि इटावा, औरैया, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़ और आगरा, फिरोजाबाद और जालौन, झांसी, बांदा, उन्नाव, यहाँ से लोग जो है बांगरमऊ, यहाँ से लोग पेपर देने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके साथ में उनके रिश्तेदार या उनके गार्जियन जो आ रहे हैं, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि जो परीक्षा केंद्र है, जो सेंटर है, 200 मीटर की दूरी पर जो है वो बैठे, वहां पर भीड़ ना लगाए। परीक्षा केंद्र में जैसे ही परीक्षार्थियों की एंट्री होती है, उसके बाद जो है पुलिस जो ठीक है नितिन, अहम जानकारी आपने दी। आप बने रहिए। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता सीतापुर से इस वक्त हैं। अभिषेक, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, कहां पर, किस सेंटर पर आप खड़े हुए हैं? और जैसा कि खबरें मिल रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट है कि बहुत बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने से ही कतरा रहे हैं। क्या जानकारी अभिषेक आपके पास है इस वक्त? जी, जैसा कि आपको बता दें कि जनपद में जो पुलिस प्रशासन है वो हाई अलर्ट पे है, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई हीला हवाली ना हो, इसके लिए बराबर एसपी चक्रेश मिश्रा जो है ब्रीफिंग कर रहे हैं। हर एक बूथ पे परीक्षा केंद्र पर जाकर के उनके द्वारा चेकिंग किया जा रहा है। और जैसा कि किसी प्रकार की यहाँ पे कोई डिवाइस जो परीक्षा केंद्र है उससे लगभग 50 मीटर दूर डिवाइस रखते हैं, और जो परीक्षार्थी को परीक्षा दिलाने उनके अभिभावक आए हैं उनको भी परीक्षा सेंटर से दूर रखा जा रहा है। जी ठीक है, उन्नाव चलते, उन्नाव से हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ हैं और सीधे रुख करते हैं उन्नाव। कृष्णा तिवारी है। कृष्णा, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है? आपके पीछे कुछ छात्र भी हैं, सुरक्षा इंतजामों को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, मैं चाहूंगा उनसे बात करें। क्या नाम है आप? मेरा नाम कृष्ण देवी है। कैसा एग्जाम रहा? सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम रहे? सर, इंतजाम बहुत अच्छा था। जिस हिसाब से 17 पेपर भी बहुत अच्छा था, मेन पेपर होता सर, ठीक है। पेपर 17 और 18 फरवरी जब जिस समय जो कैंसिल हुआ था, उसके हिसाब से ये वाला पेपर ज्यादा अच्छा। मैथ के अगर हम 1-2 क्वेश्चन हटा दें तो लगभग सारे क्वेश्चन किए जा सकते थे। सर, इतना है कि अगर एवरेज बच्चा है जिसने 6 महीने का तैयारी किया है तो कम से कम 115-120 से आराम से वो कर सकते हैं। अच्छा, पहले भी एग्जाम होता रहा तो सुरक्षा की क्या अंतर दिखा? सुरक्षा के अंतर बहुत अच्छा लगा उसका। सर, ये आगे कहते हैं जो स्पष्टता, जो जब पेपर लीक हुआ था तो एक भ्रम था कि कहीं इस बार तो लीक नहीं हो जाएगा, लेकिन इस बार व्यवस्था देख कर, चाहे एंट्री हो, चाहे पहुंचने का हो, चाहे क्लासरूम के अंदर हो, व्यवस्था सर, वो व्यवस्था सबसे निष्ठा यही थी कि जो लीक वाले जब हुआ था दिक्कत, वो बिल्कुल दूर रहा, बिल्कुल बहुत अच्छे से। और कुछ हमारे साथ छात्र, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। शिवम जी, कैसा एग्जाम रहा? एग्जाम बहुत अच्छा रहा। पहले एग्जाम हुआ था उस समय सुरक्षा इतनी नहीं थी, जिससे माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार सुरक्षा उपलब्ध कराई। हमारा प्रशासन अच्छी थी, हम लोगों के लिए सारी व्यवस्था भी कर रहा है, और टेंट भी और रहने के लिए व्यवस्था भी है, सब चीज है। प्रशासन से जो चीज की मदद है वो मांगो, तुरंत मदद देते हैं, चाहे कोई सा भी प्रशासनिक अधिकारी हो। सारे प्रशासनिक अधिकारी रोड पर तैनात है। कोई वैसी व्यवस्था, अगर तुम चाहो कि अगर कोई नकल से तुम्हें परगलाना चाहता, लेकिन ऐसी नकल कुछ नहीं हो रही है। आराम से पेपर देने आइए, पेपर बहुत सिंपल आ रहा है। अगर 2-4-10 क्वेश्चन नॉर्मल सब पेपर में टफ आते हैं, अगर तुमको छोड़ दो तो नॉर्मल बच्चा 130-140 क्वेश्चन कर सकता है। ये हमारे साथ कुछ छात्र थे जिनसे मैंने बात की है, उनका ये कहना है कि जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी उन्हें जरूर सफलता हाथ लगेगी। ठीक है, शायद हमारे साथ है। शायद पिछली बार के मुकाबले अब आपने भी परीक्षाएं कवर की होंगी, इस बार पिछली बार के मुकाबले क्या फर्क बड़ा देखने को मिल रहा है? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार से जो है इस बार जो है काफी लोगों के अंदर उत्साह था जो पेपर देने आए थे, और वो बराबर ही ऐसा भी था कि जो लोग दूर से आ रहे थे वो सुबह ना आकर जो है रात को ही वो अपने सेंटर पर जाकर उन्होंने पूरी रात इंतजार करा और उसके बाद जो है पेपर दिया। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी परीक्षार्थी थे जो परीक्षा देने आए थे, वो अपनी बारी का इंतजार करने के लिए या फिर लाइनों में लगकर जो है काफी उन्होंने मशक्कत का सामना भी करना पड़ा। लेकिन देखना ये होगा कि अब जो लोग परीक्षा दे चुके हैं वो काफी इस परीक्षा से खुश भी है, और उन्हें उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं हमें जो है इस परीक्षा में सफलता हासिल होगी।
ठीक है, तो बड़ी बात साफ तौर पे शाहिद ने बताई और तस्वीरें तकरीबन एक ही जैसी, क्योंकि 5:22 हो रहे हैं और जो बच्चे हैं वो निकल रहे हैं लगातार और अपनी बात भी रख रहे हैं। नितिन भी हमारे साथ हैं। नितिन, क्या अभी तक कोई डेटा किसी तरह का जारी किया गया है सूबे में जो परीक्षा हो रही है, तमाम राज्यों से जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आ रहे हैं, अब तक कितने जो नकल माफिया कहें या मुन्ना भाई कहें अब तक पकड़े गए? क्या इसके बारे में कोई अभी तक कोई डेटा रखा गया है यूपी पुलिस के द्वारा? देखिए, बिल्कुल देखिए, अगर यूपी पुलिस की बात करें तो अभी ऐसा कोई डेटा नहीं रखा गया। हाँ, ये जरूर है, कानपुर की अगर बात, कानपुर में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोग अलग अलग थाना क्षेत्र है। बात करें अगर तो हरसाई डिग्री कॉलेज से एक नकलची को गिरफ्तार किया। वो अपने उसमें प्रवेश पत्र से कुछ प्रश्न के उत्तर जो है वो लिखकर नीचे जा रहा था, बहुत छोटे छोटे शब्द। आज किदवई नगर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने बरामद की है चीजें, जिसके चलते जो है वो जो है उसको पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं डीएवी कॉलेज में कल की अगर बात करें, कल और परसों की अगर बात करें तो डीएवी कॉलेज में परसों एक दिन पहले परीक्षा के दिन परीक्षा शुरू हुई थी, उस तारीख को कॉलेज से कोतवाली थाना क्षेत्र में एक परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया था, जिसमें उसके एज का फर्क पाया गया था, जिसको एज के चलते पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। और उससे जब पूछताछ की तो वो मार्कशीट में और उसके जन्म प्रमाण पत्र जो आधार कार्ड है उसमें जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग निकली। तो कानपुर से अभी तक जो है 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि ये क्या बात जरूर है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो सख्ती है, कहीं ना कहीं जो बायोमेट्रिक है, कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से जो निगरानी की जा रही है, आला अधिकारियों के उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों ने जो सख्त चेतावनी दी थी कि उनके घरों में भी बुलडोजर चल सकता है अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की अगर कहीं से लीक होती है। ठीक है नितिन, मैं आता हूँ अहम जानकारी आपने अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, क्या सीतापुर में कोई नकलची या नकल करते हुए पकड़ा गया अब तक, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है अभिषेक? जी नहीं, अभी सीतापुर में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कोई नकलची अभी तक यहाँ पकड़ा गया है या मुन्ना भाई कोई यहाँ पकड़े गए हैं। अब आपको जैसा कि बता दें कि सीतापुर में लगभग आज की दोनों पालियों में 2165 अभ्यर्थी जो है गैर हाजिर रहे हैं। इन्होंने परीक्षा किसी कारणवश नहीं दिए हैं या कम आए हैं। और ये आपको बता दें कि देखने में आ रहा है कि लगभग हर एक यहाँ पाली में 1000 या 1200 अभ्यर्थी लगभग परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उसका क्या कारण है ये तो नहीं स्पष्ट सामने निकल के आ रहा है, लेकिन इस बार ये लग रहा है कि परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ बहुत रहे हैं। जी, ये बहुत अहम बात है जो तमाम संवाददाता ने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमसे जुड़ने के लिए। कृष्णा तिवारी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। आज रविवार का दिन है, दूसरी पाली खत्म हो गई है।